नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह पेंशन कार्यक्रम सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए खुला है। यह योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर कॉर्पस का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक एनपीएस खाताधारक के रूप में आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में शेष राशि प्राप्त करेंगे। The NPS scheme holds immense value for anyone who works in the private sector and requires a regular pension after retirement. The scheme is portable across jobs and locations, with tax benefits under Section 80C and Section 80 CCD. एनपीएस में किसे निवेश करना चाहिए? एनपीएस उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना है जो जल्दी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना चाहते हैं और कम जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं। आपकी सेवानिवृत्ति के वर्षों में एक नियमित पेंशन आय निश्चित रूप से एक वरदान होगी, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो निजी क्षेत्र की नौकरियों से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस तरह का व्यवस्थित निवेश आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वास्तव में, वेतनभोगी लोग जो 80 कटौती का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, वे भी इस योजना पर विचार कर सकते हैं। एनपीएस का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है। यह गारंटीकृत रिटर्न की पेशकश नहीं कर सकता है। हालांकि यह रिटर्न प्रदान करता है, जो पीपीएफ जैसे अन्य पारंपरिक करबचत निवेशों की तुलना में बहुत अधिक है। यह योजना एक दशक से अधिक समय से प्रभावी है और अब तक इसने 9% से 12% वार्षिक रिटर्न दिया है। यदि आप फंड के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, तो एनपीएस में आपको अपने फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प भी दिया जाता है। वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इक्विटी एक्सपोजर पर 75% से 50% की सीमा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 50% है। निर्धारित सीमा में, जिस वर्ष निवेशक 50 वर्ष का हो जाता है, उस वर्ष से शुरू होने वाले इक्विटी हिस्से में प्रत्येक वर्ष 2.5% की कमी होगी। हालांकि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवेशक के लिए कैप 50% तय की गई है। यह निवेशकों के हित में रिस्क रिटर्न समीकरण को स्थिर करता है, जिसका अर्थ है कि कॉर्पस इक्विटी से कुछ हद तक सुरक्षित है। वर्टिकल बार आपके योगदान के साथ साथ नियोक्ता के योगदान के लिए एनपीएस के लिए दावा किए जाने वाले 1.5 लाख रुपए तक की कटौती है। 80 सीसीडी एक स्वयोगदान को कवर करता है, जो धारा 80C का एक हिस्सा है। 80 सीसीडी एक के तहत अधिकतम कटौती वेतन का 10% है, लेकिन उक्त सीमा से अधिक नहीं है। स्वनियोजित करदाता के लिए यह सीमा सकल आय का 20% है। धारा 80 सीसीडी 2 नियोक्ता के एनपीएस अंशदान को कवर करती है, जो धारा 80C का हिस्सा नहीं होगा। यह लाभ है। वर्टिकल बार आम धारणा के विपरीत, आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस योजना के पूरे कोष को वापस नहीं ले सकते। पीएफआरडीए पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से कम 40% कोष अलग रखना होगा। शेष 60% अब करमुक्त है। सरकार के नवीनतम अपडेट में कहा गया है कि संपूर्ण एनपीएस निकासी कोष कर से मुक्त है। एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें? अब आधे घंटे से भी कम समय में एनपीएस खाता खोलना संभव है। यदि आप अपने खाते को अपने पैन, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करते हैं, तो ऑनलाइन ents.nsdl.com खाता खोलना आसान है। आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके पंजीकरण को मान्य कर सकते हैं। यह एक प्राण
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करेगा, जिसका उपयोग आप एनपीएस लॉगिन के लिए कर सकते हैं। तो यह एनपीएस पर एक छोटा वीडियो था। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जो अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना चाहते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।